गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और दिवाली का त्यौहार भी आप लोगों ने बहुत अच्छे से मनाया होगा। ठीक है बच्चों, तो आज से हम फिर से ऑनलाइन पढ़ाई स्टार्ट करते हैं और आज हम कक्षा 6वीं का पाठ 21 पढ़ने वाले हैं और पाठ 21 का नाम है छत्तीसगढ़ का दर्शन, है ना, जहाँ आके आप निवासी हैं उसके बारे में अब हम जानेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं बच्चों छत्तीसगढ़ के बारे में यहाँ पे क्या क्या बताया जा रहा है ना। भारत के क्षितिज पर छत्तीसगढ़ धान का कटोरा, है ना, धान का कटोरा, दक्षिण कौशल, है ना, दंडकारण्य आदि विविध नामों से अपने ऐतिहासिक और सांस्कृतिक गौरव के साथ जगमगाता रहा है। इस वनाच्छादित क्षेत्र को महानदी इंद्रावती, शिवनाथ, हसदो आदि इत्यादि नदियां अपनी जलधारा से संचित करती है। 1 नवंबर 2000 को एक पूर्ण नए राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। छत्तीसगढ़ आज विकास की ओर अग्रसर है ना। छत्तीसगढ़ आज विकास की ओर अग्रसर है। 1,35,191 वर्ग किलोमीटर में फैला इस राज्य की सीमाएं उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, झारखंड, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना और मध्य प्रदेश से मिलती है। सन 2001 की जनगणना के अनुसार यहाँ की जनसंख्या 2,07,95,956 एवं साक्षरता का प्रतिशत 65.18 है ना बच्चों। यहाँ का जो साक्षरता है, जो पढ़े लिखे लोग हैं उसका प्रतिशत है 65, है ना। छत्तीसगढ़ की गौरवशाली और समृद्ध संस्कृति विरासत क्षेत्रीय राजवंशों की कला और संस्कृति से जुड़ी हुई है। चूरीकालीन भारत की प्राचीन सांस्कृतिक परंपरा का प्रभाव यहाँ के सांस्कृतिक व सामाजिक जनजीवन पर दिखाई पड़ता है। ठीक है बच्चों, आगे बता रहा है, प्राचीन काल से ही छत्तीसगढ़ धार्मिक गतिविधियों का केंद्र रहा है। अंबिकापुर का मैन पाट, जिसे छत्तीसगढ़ का पंचमढ़ी कहा जाता है, बिलासपुर रतनपुर का महामाया देवी मंदिर, जांजगीर शिवरी नारायण का लक्ष्मी नारायण मंदिर और राजनांदगांव डोंगरगढ़ का बमलेश्वरी देवी मंदिर प्राचीन काल से आस्था और संस्कृति के केंद्र रहे हैं। यहाँ के लोगों की धर्म में अटूट आस्था है। यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आदि सभी धर्मों के लोग निवास करते हैं। शिव, विष्णु, दुर्गा आदि देवी देवताओं के मंदिर भी यहाँ विद्यमान है। वैष्णव, शिव शक्ति तथा विविध पंथों के धर्मावलंबियों की यहाँ प्रमुखता है। ठीक है बच्चों, आगे बता रहे हैं, कबीर पंथी को अपनाने वाले कबीर पंथ कहलाए हैं। क्या कहलाए? कबीर पंथ को अपनाने वाले कबीर पंथी कहलाए। रायपुर जिला के दामाखेड़ा एवं कबीर धाम ग्राम में कबीर पंथियों की प्रसिद्ध गद्दी है। ठीक है बच्चों, कौन कौन से गांव में? दामाखेड़ा और कबीर धाम गांव में। ठीक है, दामाखेड़ा कबीर पंथ अनुयायी को विशेष प्रकार की शिक्षा संस्कार देने का केंद्र है। मठ का प्रधान गुरु और आचार्य होता है। मठ की व्यवस्था के लिए दीवान, कोठारी, भंडारी, पुजारी होते हैं। कबीर पंथी आंतरिक शुद्धता, पवित्रता और सदाचारण को महत्व देते हैं। इस पंथ में गुरु का स्थान विशेष कहलाता है। ठीक है बच्चों, कबीर पंथ वालों के लिए गुरु का स्थान बहुत ही महत्व रखता है। उनका विशेष स्थान होता है। कबीर पंथ की तरह यहाँ एक और पंथ का विकास हुआ है, इसे सतनाम पंथ कहा जाता है। सतनामी का अर्थ है सत्य नाम को मानने वाला और उसके अनुसार आचरण करने वाला। सतनाम पंथ सत्य और पवित्रता को महत्व देता है। सतनाम पंथ के प्रवर्तक गुरु घासीदास जी हैं, है ना। गुरु घासीदास को माने जाते हैं। किसका? सतनाम पंथ का। ठीक है बच्चों, सतनामी का अर्थ होता है सत्य नाम, है ना। जो सत्य को मानते हैं, सत्य का आचरण करते हैं। ठीक है बच्चों, जिसकी जन्मभूमि एवं तपोभूमि गिरौदपुरी ग्राम को माना जाता है। इन्होंने भी कबीर की तरह
मूर्ति पूजा जाति प्रथा का विरोध किया। इस पंथ के प्रमुख सिद्धांत में सतनाम पर विश्वास, मूर्ति पूजा का खंडन, जाति भेद का बहिष्कार, मांस मदिरा का निषेध विशेष रूप से उल्लेखनीय है ना। क्या का मूर्ति पूजा का विरोध और जाति प्रथा का इसमें विरोध किया गया है। ठीक है, मूर्ति पूजा का यहाँ पे खंडन किया जाता है, जाति भेद का बहिष्कार किया जाता है और मांस मदिरा आदि का निषेध किया जाता है। छत्तीसगढ़ लोक कला और संस्कृति की दृष्टि से अत्यंत ही समृद्ध रहा है। यहाँ का लोक जीवन उसकी संस्कृति में ही थिरकता है। यहाँ की लोक संस्कृति में संगीत के साथ साथ लोक गीतों और लोक नृत्यों का भी काफ़ी महत्व है। लोक गीतों की कुछ झलक निम्नलिखित पंक्तियों में परिलक्षित हो रही है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे पंक्ति लिखा है, दादा मोर कहते कुआं में धसी जाहूँ, बाबा के कथे लेते बैराग, काबर दादा ते कुआं में धसी जाबे, काबर बाबा लेबे राग, बालक सुवना कस तुहर दुलौरीन झटकुन लेहूँ बुलाए। आल्हा केवल उत्तर प्रदेश में ही नहीं गाया जाता, छत्तीसगढ़ में भी आल्हा गायन का खूब प्रचलन है। चौमास में यहाँ वहाँ शहरी और ग्रामीण लोग आल्हा गाते दिखाई सुनाई पड़ते हैं। महिलाएं सावन में पेड़ के नीचे जाकर झूला झूलती हैं, आनंदित होती हैं, ददरिया और भोजली सुनाती हैं, है ना। यहाँ महिलाएं क्या करती हैं, कौन कौन सा गीत, ददरिया और भोजली गीत, है ना। और जो हमने एक कविता पढ़ी छत्तीसगढ़ी में वो क्या है, आल्हा है। ठीक है, आगे बता रहे हैं, राखी और तीजा के त्यौहार के समय बहनें, है ना, कौन कौन से त्यौहार में, राखी और तीजा के समय में बहनें अपने भाइयों से मिलने के लिए व्याकुल रहती हैं। भाई बहन का संदेश भेजती हैं कि तुम सस हैं, शंका मत करना, चिंता भी मत करना, मैं तीजा की रोटियां लेकर तुझे लेने आऊँगा, है ना। निम्नलिखित पंक्तियों में ये भाव कितने मार्मिक शब्दों में व्यक्त किया गया है। चलिए देखते हैं। संसो तय झन करबे, फिकर तय झन करबे, तीजा के रोटी धरी के तोला लेबर आहूँ, है ना। इसको छत्तीसगढ़ी में बताया गया है कि तुम चिंता मत करना, मैं तुम्हें लेने के लिए तीजा की रोटी लेकर आऊँगा। उक्त गीतों के अतिरिक्त छत्तीसगढ़ में कर्मा, सुआ, है ना, कौन कौन सा, कर्मा है, सुआ है, पंथी है, डंडा, पंडवानी, राउत नाचा, ददरिया आदि गीत भी गाए जाते हैं। ठीक है बच्चों, नृत्य के साथ गाए जाते हैं छत्तीसगढ़ी में संस्कार गीत, अनुष्ठान गीत, है ना। कौन कौन से गीत, संस्कार गीत है, अनुष्ठान गीत है, ऋतु गीत है, धार्मिक पर्वों पर गाए जाने वाले गीतों की भी बहुलता है। पंडवानी अर्थात पांडवों की कथा यहाँ भी अमूल्य धरोहर है। छत्तीसगढ़ में फागुन महीने में लोग नगाड़ा बजाकर होली के गीत गाते हैं और एक दूसरे को रंग गुलाल लगाते हैं। वहीं दूसरी ओर गांव की रास मंडलियां राधा कृष्ण और ग्वाला बाल का रूप धारण करके मंदिर के ताल के साथ नाचते गाते थिरकते हैं। छत्तीसगढ़ के प्रमुख लोक वाद्यों में मांदर, ढोलक, नगाड़ा, चिकारा, मोहरी, सिंग बाजा प्रमुख हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ होली में भी गीत गाए जाते हैं और राधा कृष्ण तथा ग्वाला बनकर वो नाचते हैं और नगाड़ा बजाते हुए थिरकते चलते हैं। छत्तीसगढ़ की भाषा छत्तीसगढ़ी है जो पूर्व हिंदी की उपभाषा है। यह सरस और प्रवाहमयी है तो है ही, साथ ही ब्रिज भाषा की तरह मधुर भी है। यहाँ की 85% जनता, है ना, यहाँ की 85% है ना, 85% जनता यही भाषा बोलती है। इसके अतिरिक्त हिंदी और उड़िया भाषा भी यहाँ प्रचलित है। विभिन्न बोलियों के अंतर्गत लरिया, सादरी, कुड़ुक, उराव, सरगुजिया, गौड़ी, हल्बी और जनमानस पर अधिकार किए हुए हैं। छत्तीसगढ़ में साहित्य का भी काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान है। हिंदी काव्य, निबंध, कहानी आदि विविधताओं में छत्तीसगढ़ के साहित्यकारों का विशेष योगदान रहा है। लोचन प्रसाद पांडे, मुकुटधर
लोचन प्रसाद पांडे, मुकुटधर पांडे, माधवराव सप्रे, गजानन माधव, मुक्तिबोध, पदुमलाल पुन्नलाल बख्शी, हरि ठाकुर, सुंदरलाल शर्मा, नारायण लाल परमार, जगन्नाथ प्रसाद भानु, द्वारिका प्रसाद तिवारी, विप्र श्रीकांत वर्मा, लाला जगदलपुरी, पंडित राम दयाल तिवारी, बाबू प्यारे लाल गुप्ता, पंडित केदारनाथ ठाकुर इत्यादि ऐसे नाम हैं जिनकी कृतियों से हिंदी और छत्तीसगढ़ी साहित्य की तीसरी वृद्धि हुई है ना। ये जो है ये सारे कवि लेखक हुए जो छत्तीसगढ़ के हुए हैं। इन्होंने साहित्य में एक विशेष स्थान प्राप्त किया था। ठीक है बच्चों, स्थापत्य कला की दृष्टि से भी छत्तीसगढ़ का अपना वैभवपूर्ण व गौरवपूर्ण इतिहास रहा है। छत्तीसगढ़ के प्राचीन मंदिर, दुर्ग, शिलालेख, राजमहल इत्यादि यहाँ की स्थापना कला के अनुपम उदाहरण। यहाँ के प्राचीन मंदिरों का निर्माण गुप्त काल और कलचुरी काल में हुआ है ना। कौन कौन से काल में? गुप्त काल और कलचुरी काल में। प्राचीन मंदिरों में राजीव स्थित राजीव लोचन अत्यंत प्रसिद्ध है। कौन सा? राजीव लोचन मंदिर अत्यंत प्रसिद्ध है। मुख्य मंदिर विस्तृत आकार के बीच में ऊंची कुर्सी पर खड़ा है और उसके चारों ओर 4 छोटे मंदिर बनाए गए हैं। गर्भगृह में भगवान विष्णु की एक चतुर्भुज प्रतिमा है। उनके हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म के ये 4 आयुध है। यही प्रतिमा राजीव लोचन के नाम से प्रसिद्ध है। सिरपुर में स्थित लक्ष्मण मंदिर स्थापत्य कला की दृष्टि से छत्तीसगढ़ की धरोहर है। इसका निर्माण पांडु वंश में राज्यकाल में हुआ। कहा जाता है कि राजा शिवगुप्त की राजमाता वाष्टा द्वारा उसके पति की स्मृति में यह बनवाया गया था। गर्भगृह का प्रवेश द्वार पाषाण से तथा ऊपर का शिखर पूर्ण रूपेण ईंटों से बना है। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं बस्तर के बारे में। अभी हमने यहाँ का राजीव लोचन मंदिर और शिवरी नारायण का पढ़ा। आगे बस्तर के बारसूर में शिव जी का एक मंदिर है। यह मंदिर 32 खंभों पर स्थित है। इन खंभों पर सुंदर नक्काशी की गई है। खंभों पर नाग और विभिन्न देवी देवताओं की प्रतिमा उत्कीर्ण की गई है। बस्तर के कुटुम्बसर की गुफा, चित्रकूट का जलप्रपात और दंतेश्वरी देवी का मंदिर दर्शनीय है। कवर्धा से लगभग 16 किलोमीटर दूर जंगल में भोरमदेव का मंदिर है। किसका? भोरमदेव का मंदिर है जो छत्तीसगढ़ के खजुराहो के नाम से विख्यात है। इस मंदिर की कला उत्कृष्ट है। मंदिर के बाहरी भाग में विभिन्न मूर्तियां निर्मित है। उनके अंगों की भाव भंगियाँ इस प्रकार की है कि उन्हें देखकर लोग चकित और विस्मित रह जाते हैं। मुख्य द्वार के समक्ष शिवलिंग इस बात को प्रमाणित करता है कि नागवंशी शिव के उपासक थे। छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति में तीजा और पर्वों की रंगीली धारा रची बसी है। लोक आस्थाओं और लोक विश्वासों से जुड़े हुए इन त्योहारों में सर्वाधिक लोकप्रिय त्योहार है तीजापोरा, हरेली, अत्ती इत्यादि। तीजा त्योहार में के सिलसिले में छत्तीसगढ़ के लोग अपनी बहन व बेटियों को उनकी ससुराल से मायके लिवा लाते हैं। ठीक है बच्चों, आगे बता रहे हैं कि त्योहार में सुहागिनी स्त्रियां ब्रह्म मुहूर्त में उठकर विधि विधान से भगवान शिव और पार्वती की पूजा करते हैं। अपने पति की दीर्घायु के लिए करती हैं। इस दिन वे अन्न, फल, दूध और जल ग्रहण नहीं करती हैं, अर्थात निर्जला व्रत रखती हैं। कुंवारी कन्याएं भी श्रेष्ठ वर की कामना में यह व्रत रखती हैं। पोला त्योहार के दिन खेती में काम आने वाले बैलों की पूजा होती है। हरेली के दिन हल की पूजा की जाती है। अत्ती के दिन मिट्टी से बने गुड्डे गुड़ियों का विवाह किया जाता है। इन दिन को विवाह के लिए अत्यंत शुभ तिथि माना जाता है। विवाह, गौना जैसे मांगलिक कार्य आज के दिन से आरंभ हो जाते हैं। ठीक है बच्चों, एक नवोदित राज्य के कारण छत्तीसगढ़
एक नवोदित राज्य के कारण छत्तीसगढ़ में विकास की अत्यंत संभावनाएं हैं। छत्तीसगढ़ का प्राकृतिक वैभव एवं उसकी सांस्कृतिक धरोहर सचमुच ही अनूठी है। छत्तीसगढ़ की इस माटी का श्रृंगार हम सभी को मिलकर करना है। समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर किसी समृद्ध समाज की पहली पहचान है। छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक विरासत यह सिद्ध करती है कि हमारा राज्य सदियों से ही हर क्षेत्र में समृद्ध रहा है। हमारा दायित्व है कि हम अपनी इस अमूल्य धरोहर को अक्षुण्ण बनाकर रखें। तभी संभव होगा जब समाज के लोग क्षितिज हों। जब समाज के लोग शिक्षित हों। हमें अपने राज्य की आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और प्राकृतिक संपदा पर गर्व है। ठीक है बच्चों, तो ये जो है हमने आज पढ़ा है छत्तीसगढ़ के बारे में, है ना। छत्तीसगढ़ की संस्कृति के बारे में, यहाँ का विकास कब हुआ, यहाँ की जनसंख्या कितनी है, इन सब चीज़ों के बारे में आज हमने पढ़ा है। आशा करती हूँ कि यह चैप्टर आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। बच्चों, ये कक्षा 6वीं का सबसे लास्ट चैप्टर था जो आज हमने ख़त्म कर लिया है। इसके बाद हम आज से कल से रिवीजन स्टार्ट करेंगे। ठीक है बच्चों, तो अच्छे से रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू बच्चों।